भाई ये जो शेखू मियाँ हैं वो आपकी, शहज़ादी की और इस जादुई कोयल की बातें सुन-सुन कर जल भुन-कर राख हो गए हैं। शेखू इस बात को हज़म ही नहीं कर पाता कि भई इस जादुई रियासत में उससे ज़्यादा ज़हीन बंदा कोई कैसे हो सकता है? वो आखिरकार शहज़ादी का वज़ीर है। तो भाई अपनी दुखी हुई अना के साथ शेखू मियाँ फिर से कोई नया मसला पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो अब वो कहता है कि अगर तुम और कोयल इतने ही ज़हीन हो, तो फलों की कीमत का मामला भी हल करके दिखाओ। इस पे शहज़ादी कहती है, हाँ, ये मसला तो कब से लटका हुआ है। चलो शेखू, इनको ज़रा फलों की कीमत का मसला बताओ। तो फिर शेखू मियाँ अपनी राम कथा शुरू करते हैं और वो कहते हैं, हम फलों की कीमत की जानकारी रखना चाहते हैं, लेकिन जब भी बाजार जाते हैं, फल खरीद कर ले आते हैं और उसकी कीमत अलग-अलग दर्ज करना भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरा हाफ़िज़ा बेहतरीन है। हाँ, हाँ, भई कुल कितनी रकम खर्च हुई है, ये मुझे याद रहता है। अब मुझे याद है कि पिछले हफ्ते जब हम फलों की दुकान पे गए थे, तो हमने 2 किलो सेब लिए थे और 1 किलो चीकू लिए थे और उन फलों की कुल रकम 300 रुपए बनी थी। और उससे पिछले हफ्ते हमने 6 किलो सेब खरीदे थे और 3 किलो चीकू लिए थे और उनके लिए हमें कुल 1500 रुपए देने पड़े थे। अब इतने आलिम फाजिल बनते हो तो जरा बताओ कि 1 किलो सेब और 1 किलो चीकू की क्या कीमत है? भाई ये सुनकर आप कोयल की तरफ देखते हैं और कोयल फौरन शहजादी के कान में कुछ खुसर फुसर करने लगती है। फिर शहजादी बताती हैं कि कोयल कह रही है कि हम इन सारी बातों को अलजेब्रा की शक्ल में दिखाना शुरू करते हैं और इसके लिए हम वेरिएबल का सहारा ले लेंगे। भाई हमें असल में तो फी किलो सेब और फी किलो चीकू की कीमत मालूम करनी है। तो ऐसा करते हैं कि ए से दिखाते हैं फी किलो सेब की कीमत को और सी से दिखाते हैं फी किलो चीकू की कीमत को। अच्छा, अब वेरिएबल्स तो हमने लिख लिए। अब देखते हैं कि इस जानकारी को हम मैथमेटिक्स की ज़बान में कैसे लिख सकते हैं। तो 1 किलो सेब की कीमत है ए के बराबर, यानी 2 किलो सेब की कीमत हो जाएगी 2 ज़रब ए और 1 किलो चीकू की कीमत है सी के बराबर और हम सिर्फ 1 किलो चीकू ही ले रहे हैं तो ये हो जाएगा सिर्फ सी और इनको जब हम जमा करेंगे तो उनकी कुल कीमत हो जाएगी 300 रुपए के बराबर। और चलें अब इस जानकारी को भी इसी शक्ल में ले आते हैं। तो भई 1 किलो सेब की कीमत थी ए, तो 6 किलो सेब की कीमत हो जाएगी 6 ज़रब ए और 1 किलो चीकू की कीमत थी सी के बराबर, तो 3 किलो चीकू की कीमत हो जाएगी 3 ज़रब सी और इनको जब हम जमा करेंगे तो कुल कीमत बराबर हो जाएगी 1500 के। अब भई हमने पहला कदम तो ले लिया है और अब इसको हमें हल भी करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए हम एलिमिनेशन यानी खात्मे वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन यानी मुतबादिल कदर रखने का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो ग्राफ की मदद से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस सवाल को एलिमिनेशन से ही हल कर लेते हैं और एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के कोएफ़िशिएंट्स यानी ये वाली इकदार को एक दूसरे के बराबर करना होगा ताकि भाई ये आसानी से आपस में कट सकें और हम आगे बढ़ सकें। मसलन अगर हम ये फैसला करते हैं कि हमें इस इक्वेशन से ए को निकालना है तो हम बस इस इक्वेशन को -3 से ज़रब दे देंगे और इससे होगा ये कि ये बराबर हो जाएगा -3 ज़रब 2a बराबर हो जाते हैं 6a के जमा -3 ज़रब c बराबर हो जाएंगे -3c के और ये सब बराबर हो जाएगा 300 ज़रब -3 बराबर हो जाते हैं -900 के और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा कर देंगे यानी इस इक्वेशन के बाएं हिस्से को इस इक्वेशन के बाएं हिस्से में जमा करेंगे और इस इक्वेशन के दाएं हिस्से को इस इक्वेशन के दाएं हिस्से में जमा कर देंगे। और भाई बुनियादी तौर पे तो हम बस इस इक्वेशन के दोनों तरफ एक ही चीज़ जमा कर रहे हैं यानी हमने सिर्फ इस इक्वेशन की शक्ल बदली है और ऐसा करते हुए हमने इक्वेशन का तवाज़ुन भी बरकरार रखा है।
अच्छा, तो अब 6a जमा -6 कट जाएँगे और बराबर हो जाएँगे 0 के। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प चीज़ हो रही है। भई ये 3c और ये 3c भी आपस में कट रहे हैं। तो बाएँ तरफ तो सिर्फ़ 0 ही बचा, जबकि दाएँ तरफ 1500 जमा -900 बराबर होते हैं 600 के। और ये इंतहाई अजीब-सी बात हो गई है क्योंकि भई यहाँ कोई वेरिएबल्स हैं ही नहीं हमारे पास और ये बिल्कुल ही एक फ़ुज़ूल सा बयान आ गया है हमारे पास कि 0 बराबर है 600 के। भई आखिर 0 कैसे बराबर हो सकता है 600 के? तो ये तो सरासर गलत बयान है और यहाँ पर पहुँचकर आप घबरा जाते हैं कि भई ये क्या हो रहा है और वहाँ शेखू अपनी फ़ातिहाना हँसी हँस रहा होता है। आप घबरा के कोयल की तरफ देखते हैं और कोयल फिर शहज़ादी के कान में खुसर-फुसर करने लगती है। शहज़ादी फिर बताती है कि कोयल फरमा रही है कि ये सवाल हल हो ही नहीं सकता और हमें ग्राफ का सहारा लेकर दिखाना चाहिए कि ऐसा आखिर क्यों है। भाई कोयल काफ़ी पुरएतमाद लग रही है तो आप उसकी बात पे झट से अमल करने लगते हैं और ग्राफ पे इन इक्वेशंस को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इक्वेशंस को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की शक्ल में ले आते हैं और ऐसा करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सी के लिए हल कर लेते हैं। यहाँ सी को अलग करने के लिए हमें 2a को इक्वेशन के दोनों तरफ से माइनस करना होगा और अब सी बराबर हो जाएगा -2a जमा 300 के। और अब दूसरी इक्वेशन में सी को अलग करने के लिए पहले तो इस 6a को दोनों तरफ से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3c जो कि बराबर होगा -6a जमा 1500 के। और अब इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से तकसीम कर देते हैं और ऐसा करने से c बराबर हो जाएगा -2a जमा 500 के। अब भाई अभी तक हमने इन इक्वेशंस को ग्राफ पे नहीं बनाया है, लेकिन इन इक्वेशंस को सिर्फ देख के ही हमें अंदाज़ा हो गया है कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो ज़रूर चल रही है। भाई इन दोनों इक्वेशंस की ढलान बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इनके जो सी इंटरसेप्ट्स हैं यानी सी एक्सिस पे ये दोनों लकीरें मुख्तलिफ इकदार से होके गुजरती हैं। और चलें ऐसा करते हैं कि इसको ग्राफ पे बना के देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मामलात चल रहे हैं। तो भाई ये हो जाएगा ए एक्सिस और ये हो जाएगा सी एक्सिस और अब इस पहली इक्वेशन का सी इंटरसेप्ट बराबर है 300 के और इसको समझ लेते हैं 100, ये बराबर हो जाएगा 200 के, ये 300 के, ये 400 के और ये 500 के। तो ये नुक्ता कुछ यहाँ पे आ जाएगा और इसकी ढलान -2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक कदम मस्बत ए यानी दाएं तरफ बढ़ेंगे तो सी में -2 की तब्दीली आएगी, यानी हमें 2 कदम नीचे जाना पड़ेगा। तो अगला नुक्ता कुछ यहाँ बनेगा और हमारी लकीर कुछ इस शक्ल की बन जाएगी। अच्छा, अब इस दूसरी इक्वेशन को भी ग्राफ पे बना लेते हैं। तो इसका सी इंटरसेप्ट बराबर है 500 के, तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा और इसकी ढलान भी -2 के ही बराबर है, यानी ये लकीर भी इस तरह की दिखेगी। और भाई अब हमें साफ-साफ दिख रहा है कि जादुई कोयल बिल्कुल ठीक कह रही थी। भाई ये दोनों लकीरें किसी भी नुक्ते पे आपस में नहीं मिल रही और इसलिए ऐसा कोई भी नुक्ता नहीं होगा जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतरे। और जब आपको कोयल की बात पे यकीन होता है, तब आपको समझ में आता है कि ये तो शेखू मियाँ की एक चाल थी आपको फंसाने के लिए। और आप किसी का लिहाज किए बगैर शेखू से कहते हैं कि उसने आपको इनकंसिस्टेंट यानी बेमेल जानकारी दी है और फिर आप शेखू से कहते हैं कि बहुत हद तक मुमकिन है कि ये तुमने जान के किया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि दूसरी दफ़ा जब तुम बाजार गए होगे तब फलों की कीमत बदल गई होगी। लेकिन बहरहाल ये जानकारी गलत है और आप शेखू को कह देते हैं कि मुझे बेवकूफ़ ना समझो, मैं जानता हूँ कि इस किस्म के निज़ाम को बेमेल या इनकंसिस्टेंट निज़ाम कहा जाता है।